लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति वापस लिए जाने पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की सराहना की है। चेन्नई में एक मीडिया ब्रीफिंग में स्टालिन ने इसे बीजेपी की हार बताया और कहा कि तमिलनाडु में भी भाषाई पहचान की रक्षा के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया और कहा कि डीएमके तमिल संस्कृति को बढ़ावा देगी। अन्ना डीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का कैंपेन लोगो लॉन्च किया है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य तमिलनाडु को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास केंद्रित बनाना है। पलानीस्वामी ने डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने राज्य को आर्थिक संकट में डाला है। अब अन्ना डीएमके ही जनता का भरोसा जीतेगी। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने ग्रुप 2 और ग्रुप 2A सेवाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 14 सितंबर को होगी, जिसमें 2327 रिक्तियों के लिए लाखों उम्मीदवार परीक्षा देंगे। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई तक खुले हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने प्रकाशम जिले के मार्कापुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के गठबंधन नेताओं से अगले 15 साल तक एकजुट रहकर जनता के कल्याण के लिए काम करने की अपील की। पवन ने कहा कि गठबंधन को बदले की राजनीति से बचना चाहिए और अन्य पार्टियों के उकसावे में नहीं आना चाहिए। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने विशाखापट्टनम को आईटी हब बनाने की योजना का खुलासा किया है। अमरावती में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि टीसीएस और कॉग्निजेंट को 99 पैसे और 1 रुपये प्रति एकड़ की रियायती दर पर जमीन दी जाएगी। इस कदम से हजारों नौकरियां पैदा होंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तेलंगाना में विपक्षी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने हैदराबाद में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया, खासकर मुफ्त बस यात्रा योजना की कथित खामियों को लेकर। बीआरएस ने कहा कि मुफ्त बस यात्रा की योजना जनता को भरपाने के लिए है। कर्नाटक में अंबेडकर आवास योजना के तहत 10,000 बेघर SC/ST परिवारों को मुफ्त घर और कौशल्या कर्नाटक योजना के तहत दलित युवाओं के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और विदेशी नौकरी मेलों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में विधानमंडल भवन के पास बाबू जगजीवन राम का पुण्य स्मरण करते हुए ये ऐलान किया। सीएम ने बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिद्धारमैया ने कहा कि जगजीवन राम का सामाजिक न्याय और समानता के लिए योगदान प्रेरणादायक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केंद्र की बिना गारंटी वाली लोन योजनाएं छोटे उद्यमियों को फायदा नहीं पहुंचा रही हैं। उन्होंने दलित और वंचित समुदायों के लिए उद्यमी शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें SC/ST उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन और मार्केटिंग सहायता दी जाएगी। ये योजना MSME सेक्टर को मजबूत करेगी। वे बेंगलुरु में कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। पुडुचेरी यूनिट सचिव A. अंबलगन ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की कि पुडुचेरी के उपनगरीय और ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में तैनात अधिकारियों का तुरंत तबादला किया जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और दुराचार की शिकायतें बढ़ रही हैं। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में भरपूर जायके परोसने के बाद राज्य के पर्यटन विभाग का कुजीन्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल संपन्न हुआ। 3 दिन चले इस फेस्टिवल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों के साथ साथ स्थानीय द्वीपीय भोजन भी प्रदर्शित और परोसे गए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। तो देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।